नमस्कार। कभी सोचा है कि जो खाना हम खाते हैं वो हमारे शरीर में जाकर आखिर एनर्जी बनता कैसे है? चलिए आज भोजन के इसी कमाल के सफर को समझते हैं जो हमारे हर एक निवाले को हमारी ताकत में बदल देता है। देखिए, ये कोई जादू नहीं है, बल्कि हमारे शरीर की एक बहुत ही शानदार प्रक्रिया है। और ये जितनी सीधी-सादी दिखती है ना, उतनी है नहीं। तो चलिए, इस पूरी प्रक्रिया की एक-एक परत को खोल कर देखते हैं। हमारा जो पाचन तंत्र है ना, वो शरीर की एक कमाल की फैक्ट्री जैसा है। इसका सीधा सा काम है, जो भी मुश्किल खाना हम खाते हैं उसे ऐसे आसान से ईंधन में बदलना जिसे हमारा शरीर आराम से इस्तेमाल कर सके। और ये काम दो तरीकों से होता है। एक तो खाने को फिजिकली तोड़ा पीसा जाता है, और फिर केमिकल्स की मदद से उसे और भी छोटे, बिल्कुल महीन टुकड़ों में बदल दिया जाता है। तो भोजन का ये जो पूरा सफर है वो इसी आहार नली से होकर गुजरता है। ये एक काफी लंबा रास्ता है जिसमें मुंह, फिर ग्रासनली, पेट और आंतें ऐसे कई जरूरी अंग शामिल हैं। ज्यादातर लोगों को लगता है कि डाइजेशन तो भाई पेट में शुरू होता है, लेकिन असली कहानी तो मुंह में पहला निवाला रखते ही शुरू हो जाती है। जी हाँ, मुंह में एक साथ दो काम होते हैं। पहला काम, दांतों से भोजन को चबाकर छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ना, जिसे कहते हैं मैकेनिकल डाइजेशन। और दूसरा, हमारी लार यानी सलाइवा में जो केमिकल्स होते हैं उनसे उस भोजन को घोलना। और ये तोड़ने पीसने का काम कौन करता है? हमारे दांत। हमारे पास ना 4 अलग अलग तरह के दांत होते हैं और हर एक का अपना एक खास रोल है। कोई काटने के लिए है, तो कोई चीरने फाड़ने के लिए, और कोई उसे अच्छी तरह पीसने के लिए। अब ये सूत्र बड़ा मजेदार है। देखिए, 21-30 का मतलब है 2 काटने वाले दांत, 1 नुकीला दांत, 2 छोटी दाढ़ और 3 बड़ी दाढ़। पर यह गिनती सिर्फ एक जबड़े के एक तरफ के आधे हिस्से की है, मतलब आधे में हुए 8 दांत। तो पूरे एक जबड़े के लिए इसे 2 से गुणा कर दीजिए, हो गए 16। और फिर ऊपर नीचे दोनों जबड़ों को मिला दें तो हो गए पूरे 32 दांत। और यहीं से केमिकल डाइजेशन का असली खेल शुरू होता है। हमारी लार में सैलाइवरी अमाइलेज नाम का एक जबरदस्त एंजाइम होता है। कभी नोटिस किया है कि जब आप रोटी या चावल ज्यादा देर तक चबाते हैं तो वो मीठे लगने लगते हैं? वो इसी एंजाइम की वजह से होता है, जो स्टार्च को शुगर में बदलना शुरू कर देता है। अच्छा, खाना निगलने के बाद क्या होता है? ग्रास नली की जो मांसपेशियां हैं वो एक लहर की तरह सिकुड़ती और फैलती हैं। इसे कहते हैं पेरिस्टालसिस। और ये इतनी कमाल की प्रक्रिया है कि अगर आप उल्टे लटक कर भी कुछ खाएंगे ना, तो भी खाना पेट में ही जाएगा, वापस नहीं आएगा। तो अब खाना पहुंचता है अपने अगले पड़ाव पर, यानी पेट में। ये एक जे शेप का थैला है जहां असली एसिड बात शुरू होता है। यहीं पर पाचन का एक बहुत ही जरूरी हिस्सा पूरा होता है। पेट की जो मांसपेशियां हैं वो एक मिक्सर ग्राइंडर की तरह काम करती हैं। खाने को गैस्ट्रिक जूस के साथ खूब मथती हैं, और कुछ घंटों की इस प्रक्रिया के बाद खाना एक गाढ़े सूप जैसे पेस्ट में बदल जाता है, जिसे काइम कहते हैं। तो इस गैस्ट्रिक जूस में होता क्या है? इसमें हैं 3 हीरो। पहला, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जो खाने के साथ आए कीटाणुओं को मारता है। दूसरा है पेप्सिन, जो प्रोटीन को पचाने का काम शुरू करता है। और तीसरा है म्यूकस, जो पेट की दीवारों पर एक सुरक्षा कवच बना लेता है, ताकि पेट का वो शक्तिशाली एसिड खुद पेट को ही न पचा जाए। अब बारी आती है सपोर्टिंग टीम की। देखिए, खाना सीधे इन अंगों में नहीं जाता, लेकिन लिवर, अग्न्याशय और पित्ताशय ये अपने जरूरी जूस भेजकर पाचन में जबरदस्त मदद करते हैं। इन्हें हम डाइजेशन के सपोर्टिंग हीरोज भी कह सकते हैं। तो देखिए, ये तीनों मिलकर काम कैसे करते हैं। लिवर, जो हमारे शरीर की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, वो बनाता है पित्त यानी बाइल, जो फैट के बड़े बड़े टुकड़ों को छोटा करता है। पित्ताशय यानी गॉल ब्लैडर इसी बाइल को स्टोर करके रखता है। और अग्न्याशय यानी पैनक्रियाज ऐसे शक्तिशाली एंजाइम भेजता है जो प्रोटीन और फैट दोनों को पचाने का काम पूरा करते हैं। अब पेट से निकलकर ये जो काइम है, ये पहुंचता है आंतों में। और सच कहूं तो ये इस सफर का सबसे जरूरी पड़ाव है, क्योंकि यहीं पर सारे पोषक तत्वों को सोखकर शरीर के काम के लिए भेजा जाता है। इसका नाम भले ही छोटी आंत है, पर यह हैरत अंगेज रूप से लगभग 7.5 मीटर लंबी होती है। जी हाँ, ये हमारे पाचन तंत्र का सबसे लंबा हिस्सा है, और यहीं पर डाइजेशन का काम पूरा होता है और सारे जरूरी न्यूट्रिएंट्स सोख लिए जाते हैं। तो सवाल यह है कि इतना सारा खाना इतनी अच्छी तरह से सोखा कैसे जाता है? इसका राज है विलाई। ये लाखों उंगलियों जैसी छोटी छोटी बनावटें हैं। आप इन्हें एक तौलिए के रेशों की तरह समझ सकते हैं, जो सोखने के लिए बहुत सारी जगह बना देते हैं।
बस इसी वजह से ज़्यादा पोषक तत्व हमारे खून में जा पाते हैं। तो पाचन की प्रक्रिया के आखिर में हमारा खाना अपने सबसे सिंपल फॉर्म में आ जाता है। कार्बोहाइड्रेट्स बदल जाते हैं ग्लूकोज में, प्रोटीन बन जाते हैं अमीनो एसिड्स और फैट्स टूट जाते हैं फैटी एसिड्स में। अब ये इतने छोटे हो चुके हैं कि इन्हें आसानी से खून में शामिल किया जा सकता है। अब जो कुछ भी पच नहीं पाया वो वेस्ट मटेरियल पहुंचता है बड़ी आंत में। इसका मुख्य काम है इस वेस्ट में से ज़्यादा पानी और कुछ ज़रूरी मिनरल्स को वापस सोख लेना, ताकि जो वेस्ट है वो ठोस बन जाए। और बस यहीं पर भोजन का सफर पूरा होता है। ये ठोस अपशिष्ट मल द्वार के जरिए शरीर से बाहर निकाल दिया जाता है और इसी प्रोसेस को इजेक्शन कहते हैं। तो हमने भोजन की मुंह से लेकर अंत तक की पूरी यात्रा को देख लिया। आइए अब जो मुख्य चरण हैं उनको एक बार फटाफट से दोहराते हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है? सिर्फ 3 शब्द। पहला है पाचन, मतलब खाने को तोड़ना। दूसरा है अवशोषण, मतलब जरूरी चीजों को सोखना। और तीसरा है मल त्याग, यानी बेकार चीजों को बाहर निकालना। बस इन्हीं 3 शब्दों में पाचन की पूरी प्रक्रिया छिपी है। तो इस पूरे सफर से क्या याद रखना है? खास तौर पे अगर आप एक स्टूडेंट हैं तो इस सिस्टम का डायग्राम और कुछ खास शब्द जैसे पेरिस्टाल्सिस, विलाय और काइम, इन्हें जरूर याद रखें। ये आपको पूरा टॉपिक आसानी से समझने और याद रखने में बहुत मदद करेंगे।